विशेषण का दूसरा प्रकार देखते हैं हम, गुणवाचक विशेषण। इसका डिफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की काल, रंग, दशा, गुण, आकार आदि का हमें ज्ञान होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समय, गुणवाचक विशेषण क्या बताता है? समय को बताता है कि कोई सामान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कितना नया है, कितना पुराना है, ये समय को बताता है। जैसे वे कहते हैं कि मोबाइल नया है, ठीक है, मोबाइल नया है, तो ये मोबाइल के समय को बता रहा है कि इसका समय क्या चल रहा है, नया चल रहा है कि पुराना है, प्राचीन है, ठीक है। कहते हैं फल मौसमी है, फल मौसमी है, मतलब क्या है? आज के डेट में किस फल का मौसम चल रहा है तो उसको कह सकते हैं कि करंट का मतलब ताजा फल है, ठीक है। तो ये समय को बता रहा है। रंग किसी सामान की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की रंग को बताता है तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं मोबाइल लाल है, मोबाइल लाल है। कहते हैं कलम नीला है, कलम हरा है, ठीक है। तो मोबाइल लाल है तो इस मोबाइल के कलर को बता रहा है, ठीक है। इस मोबाइल के कलर को बता रहा है कि मोबाइल का कलर कैसा है, लाल है। यानी ये क्या बताता है? रंग को बताता है। इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, सामान आदि में अगर रंग का, कलर का वर्णन हो, समय का वर्णन हो तो उससे किसके अंतर्गत आता है? वो विशेषण किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगर कहें दशा को भी बताता है, वृद्ध किस दशा में? वृद्धावस्था में है, युवावस्था में है। कोई सामान क्या है? गीला है, सूखा है। जैसे में फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि वह आदमी बूढ़ा है, ठीक है। तो वह आदमी बूढ़ा है तो उस आदमी की दशा को बता रहा है, ठीक है। कहते हैं लड़का युवा है, लड़का युवा है, ठीक है। तो लड़का, बचपन में भी लड़के होते हैं, युवावस्था में भी लड़के होते हैं, तो उसकी दशा को बता रहा है कि वो किस दशा में चल रहा है। वृद्धावस्था में चल रहा है, युवावस्था में चल रहा है, बाल्यावस्था में चल रहा है। या कोई सामान है, कहते हैं लकड़ी गीली है, कपड़ा गीला है, ठीक है। तो उसकी दशा को बता रहे हैं गीला है या सूखा है। तो इस तरह से ये दशा को भी बताता है। और जहां पर वृद्ध, युवा, गीला, सूखा आदि शब्द आ जाएंगे तो वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम गुण। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का गुण का भी ज्ञान होता है तो गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। जैसे में वह महिला अच्छी है, वह महिला अच्छी है, ठीक है, अच्छी है। वह आदमी भला है, वह आदमी बुरा है या पापी है। वो कैसा है, उसके अंदर क्या गुण है, उस गुण को बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आकार, ठीक है। ये गुणवाचक विशेषण जो होता है ये आकार को भी बताता है। जैसे में मोटा, कहते हैं पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है। तो ये क्या बता रहा है? उसकी आकार को बता रहा है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। सीता पतली है, उसके आकार को बता रहा है कि सीता कैसी है, मोटी है, पतली है। हाँ, कहते हैं कलम लंबा है, ठीक है, कलम लंबा है। तो ये कलम के आकार को बता रहा है कि कलम कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, गोल है, त्रिकोण है, चौकोन है। हाँ, इसके आकार को बता रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि गुणवाचक विशेषण में आता है क्या? समय का अगर वर्णन हो गुणवाचक विशेषण होगा, रंग लाल, पीला, नीला, हरा हो तो गुणवाचक विशेषण होगा। अब किसी वाक्य में दशा यानी वृद्ध, युवा, गीला, सूखा आदि शब्द आए तो आंख बंद करेंगे, गुणवाचक विशेषण पर ट्रिक कर देंगे। गुणवाचक विशेषण में गुण को भी बताता है, अच्छा, भला, बुरा, पापी, ये सारे शब्द हैं। आकार मोटा, पतला, गोल, चौकोर, त्रिकोण, ये सारे शब्द जो है किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
आते हैं। तो गुणवाचक विशेषण को आज हम देख लिए और अब हम नेक्स्ट विशेषण को देखेंगे। विशेषण के तीसरे प्रकार को नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है।